दूसरा अध्याय देखिए, इसमें जीव तत्व का वर्णन है। पहले अध्याय में भी था, दूसरे में भी है। तो अभी हमारे 4 अध्याय तक क्या चलेगा? जीव तत्व का ही वर्णन चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जीव के भेद प्रभेद आदि का वर्णन चलेगा इस हमारे दूसरे अध्याय में। ठीक है, इसमें 52 सूत्र हैं। अभी पहले वाले अध्याय में थे 33 सूत्र, और अब हमारे ये जो दूसरा वाला अध्याय है इसमें हमारे 52 सूत्र हैं। तो जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सूत्र के साथ। सभी लोग जिनवानी में देखेंगे। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य सब तत्व मौदयिक परिणामिकौ च। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य सब तत्व मौदयिक परिणामिकौ च। ठीक है, तो ये इसका उच्चारण है पहले वाले सूत्र का, जिसमें जीव के भाव बताए गए हैं कि जीव के असाधारण भाव होते हैं। कौन कौन से? औपशमिक, क्षायिक, ठीक है, फिर उसके बाद है मिश्र, उसके बाद औदयिक और उसके बाद पारिणामिक। इस प्रकार से जीव के 5 भाव होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। इस प्रकार से जीव के 5 भाव होते हैं। ठीक है, अब इनको समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है। औपशमिक भाव, कर्म के उपशम से आत्मा में जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। कर्म के उपशम से। अब सबसे पहले समझेंगे उपशम क्या होता है ना, क्योंकि इसको समझना जरूरी है कि उपशम क्या होता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनके क्षयोपशम और उदय बिना आत्मा में जो भाव होते हैं, उपशम द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति के प्रकट न होने को उपशम कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के कर्म की शक्ति को प्रकट न होने देना। जैसे पानी गंदा है, ठीक है, लेकिन अब उस पानी को पूरा साफ नहीं होने देना और उस मैल को कहाँ नीचे बिठा देना, यानी कि दबा देना, तो उसको क्या कहते हैं? उपशम। तो अब शायद औपशमिक भाव क्या है? कर्म के उपशम से जो हमने उसको नीचे बिठा दिया है मैल को, इस प्रकार से कर्मों को बिठा देना आत्मा में जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। उसके बाद आता है क्षायिक भाव। क्षायिक यानी कि क्षय, यानी कि संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना, यानी कि वो जो पानी है उसमें से सारे के सारे मैल को निकाल देना, तो वो हो गया क्षायिक, है ना, क्षय कर देना, किसी भी चीज का क्षय कर देना, तो वो हो जाते हैं हमारे क्षायिक भाव। ठीक है, तो कर्म के क्षय से, जितने भी हमारे कर्म हैं उनके क्षय से आत्मा में जो भाव होता है उसे क्षायिक भाव कहते हैं। उसके बाद आता है क्षायोपशमिक भाव, यानी कि मिला जुला, इसको हम मिश्र भाव भी कहते हैं। जो दोनों ऊपर थे उनको मिला दिया, यानी कि क्षय भी और उपशम भी। तो कर्म के क्षयोपशम से जो भाव होता है उसे क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। क्षायोपशमिक यानी कि क्षय भी और उपशम भी। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आता है औदयिक भाव। कर्मों के उदय से आत्मा में जो भाव होते हैं उसे औदयिक भाव कहते हैं। कर्म के उदय से, अब यहाँ पर उदय आ गया। ठीक है, एक तो हमने बिठा दिया, दबा दिया, और उसके बाद एक को हमने संपूर्ण नष्ट कर दिया, और एक ऐसा जिसमें दोनों है, नष्ट भी हो रहे हैं कुछ और कुछ उपशम दब भी रहे हैं, और इसमें उदय में आ रहे हैं। यानी कि जैसे हमारा इस वक्त जो भी उदय चल रहा है वो कर्म उदय में आ रहा है इस वक्त, कि हम सब यहाँ पर क्या है, हमारा पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, तो हम सब क्या है यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वो उदय में आना यानी कि सामने आ जाना, तो उसको क्या कहते हैं? औदयिक भाव। पारिणामिक भाव, कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम और उदय बिना आत्मा में जो भाव होते हैं उनको हम पारिणामिक भाव कहते हैं। यानी कि ऊपर के जो चारों हैं इनके बिना जो आत्मा के भाव होते हैं वो कौन से होते हैं? वो पारिणामिक भाव होते हैं। तो इस प्रकार से ये जीव के कितने भाव हुए? 5 भाव होते हैं जीव के। कौन कौन से? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक।
ठीक है ना। एक एक भाव को मैंने समझा दिया कि किसमें उपशम है, क्या उपशम है, क्या क्षय है और क्या उदय है। कि कर्म जब हमारे सामने आते चले जाते हैं वो होता है हमारा उदय काल, यानी कि उदय का आना, कर्मों का उदय में आना। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि किस कर्म की अपेक्षा कौन सा भाव होता है। ये भी लगा लेते हैं कि किस कर्म की अपेक्षा कौन सा भाव होता है। ये जो 5 भाव हैं तो ये कौन कौन से कर्म की अपेक्षा होते हैं। तो देखिए कितने कर्म है हमारे, 8 कर्म होते हैं। सबसे पहले कर्मों को समझेंगे तभी हम आगे की चीज को समझ पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं 8 कर्म, क्योंकि आगे जो है इसमें प्रकृतियां भी निकलेंगी तो उनको भी समझेंगे। जब हम 8 कर्म समझ लेंगे तभी हम ये सारी चीज को समझ पाएंगे। 8 कर्म होते हैं ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, आयु और गोत्र। इस प्रकार से हमारे 8 कर्म हो गए। 8 कर्मों की कितनी प्रकृतियां होती है, 143, 143 इतनी प्रकृतियां होती हैं। 148 148 ओके ठीक है। 148 प्रकृतियां होती हैं हमारे कर्मों की टोटल। कैसे बांटते हैं उनको, सबसे पहले ज्ञानावर्ण, तो ज्ञानावर्ण की 5 प्रकृति होती है। उसके बाद आता है दर्शनावर्ण, उसकी हमारी 9 प्रकृति होती है, यानी कि उसके 9 भेद होते हैं। प्रकृति मतलब भेद। उसके बाद आता है मोहिनीय कर्म, मोहिनीय कर्म के 28 प्रकृति होती है, यानी कि उसके भेद। उसके बाद आता है अंतराय, उसके भी हमारी 5 प्रकृतियां होती हैं, 5 प्रकार की अंतराय। उसके बाद वेदनीय, तो उसकी 2 प्रकृति होती है, 2 भेद हो गए। उसके बाद आता है नामकरण, सबसे ज्यादा इसी कर्म की होती है, कितनी, 93 प्रकृतियां होती हैं नामकरण की। उसके बाद आता है आयु, जिसकी 4 प्रकृतियां होती हैं, और गोत्र, उसकी भी हमारी 2 प्रकृति होती है। तो इस प्रकार से 8 कर्मों के कुल कितने भेद लगा सकते हैं आप, प्रकृति लगा सकते हैं, प्रकार लगा सकते हैं, तो वो कितने हो गए, 148। यानी कि 8 कर्मों के 148 भेद होते हैं या उसकी प्रकृति होती है, प्रकृति। ठीक है। तो अब इनको कैसे, इनमें कौन कौन से कर्म में कौन कौन से भाव होते हैं, जो अभी हमने आपको 5 भाव बताए। अब हमें इन कर्मों में बांटने हैं उन 5 भावों को। ठीक है ना। तो वो कैसे बांटेंगे, मोहिनीय कर्म की 4 अवस्था होती है। मोहिनीय कर्म में 4 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय। इस प्रकार से मोहिनीय कर्म में 4 हो गई, 4 अवस्थाएं हो गई उसकी। उसके बाद आता है ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय। इन कर्मों की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 कर्म की 3 अवस्थाएं, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय। इनकी कौन कौन सी, क्षय, क्षयोपशम और उदय। इस प्रकार से इनकी 3 अवस्थाएं होती है। उसके बाद आता है 4 कर्मों की 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से बचे हमारे 4 कर्म, 4 कर्म हो गए। अब 4 बचते हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो ये जो हमारे 4 कर्म बचते हैं, इनकी 2 अवस्था होती है, क्षय और उदय। यानी कि इसमें ना तो इसमें उपशम होता, ना इसमें क्षयोपशम होता। क्या क्या होता है, सिर्फ क्षय होता है कर्मों का, या फिर उदय होता है। उदय में आए और क्षय को प्राप्त हो गए, उदय में आए और क्षय को प्राप्त हो गए, यानी कि संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए। तो वो कौन से 4 कर्म हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही अवस्था होती है, कि उदय में आना और संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाना। वो है वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ठीक है। सबसे जो कठिन है या सबसे जो हमें कष्ट देता है वो होता है हमारा मोहिनीय कर्म। उसमें 4 ही अवस्थाएं आती हैं, यानी कि उसमें क्या क्या होता है, उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, क्षयोपशम भी होता है और उदय भी आता है। यानी कि हम अपने कर्मों को दबा भी देते हैं, संपूर्ण रूप से नष्ट भी कर देते हैं, और किसी किसी कर्म को दबा भी देते हैं, नष्ट भी कर देते हैं, और कर्म का उदय भी आता है। तो इस प्रकार से मोहिनीय कर्म में 4 अवस्थाएं आती हैं। और जो ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय है, उनमें 3 अवस्थाएं आती हैं, यानी कि उसमें क्षय होता है, क्षयोपशम होता है और उदय होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 8 कर्मों को यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 भाव हुए हमारे, किसके, जीव के 5 भाव होते हैं। अब हम आगे चलते हैं दूसरे नंबर के सूत्र की। ठीक है। जो दूसरा नंबर का सूत्र है, उसमें जो हमारा पहला भेद था भाव, पहला जो भाव था औपशमिक, उसके भेद बता रहे हैं। अब आगे आगे उनके भेद बताते जाएंगे। जो हमारे 5 भाव थे, इनके आगे आगे भेद चलते जाएंगे।
ठीक है ना। तो इसके जो हमारा पहला भाव है औपशमिक भाव, इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नहीं, तीसरे पे आ गई मैं, अभी हमें दूसरे वाला पढ़ना है। ठीक है, तो भावों के भेद बताया। अभी जो हमारे 5 भाव थे उनके कितने भेद होते हैं, ये हमारे सेकंड नंबर के सूत्र पर होगा। चलिए देखते हैं। द्विनवाष्टा दशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रममा। द्विनवाष्टा दशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रममा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पांचों भावों के भेद बता रहे हैं कि द्वि मतलब दो, नवाष्टा नवास मतलब 9 और 18, अष्टादशेक यानी कि 18, उसके बाद 21 और 3 भेद होते हैं। कितने कितने? 2, 9, 18, 21 और 3, तो पांचों के भेद हो गए ये। तो कुल मिला के कितने हो गए? 93, 53 भेद हो गए। 5 भावों के 53 भेद होते हैं, 53 भेद होते हैं। ठीक है ना। हाँ, कौन कौन से? औपशमिक के हो गए 2, जो हमारा पहला भेद था औपशमिक उसके 2, जो छायिक था उसके 9, मिश्र के यानी कि छायोपशमिक के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सेकंड नंबर का सूत्र हो गया कि कौन कौन से भेद होते हैं 5 भावों के, यानी कि 53 भेद होते हैं। अब आते हैं हम तीसरे नंबर के सूत्र जो है हमारा, यानी कि पहला जो है हमारा औपशमिक भाव, उसके 2 भेद जो हमने अभी बताए हैं, तो वो 2 भेद कौन कौन से होते हैं? तो है सम्यक्त चारित्र्य। ठीक है, सम्यक्त चारित्र्य यानी कि औपशमिक भाव के सम्यक्त और चारित्र, ये 2 भेद होते हैं। ठीक है, सम्यक्त और चारित्र, देखिए नाम से ही है। और किसका है ये? मोहिनीय कर्म का आता है इसमें। और मोहिनीय कर्म के कौन से भेद हैं? 2 ही भेद होते हैं मोहिनीय कर्म के भी, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय। दर्शन मोहिनीय को हम यहाँ सम्यक्त वाला लगाएंगे और चारित्र मोहिनीय तो चारित्र है ही। तो इस प्रकार से मोहिनीय कर्म के जो 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय, तो उसी के यहाँ पर ये भेद हैं, यानी कि सम्यक्त और चारित्र। ठीक है, तो औपशमिक सम्यक्त को क्या कहते हैं? औपशमिक सम्यक्त में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से जो आत्मा में सम्यक्त उत्पन्न होता है, यानी कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उसे औपशमिक सम्यक्त कहते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आ गई ना प्रकृति। अभी जो हमने आपको बताई कि 148 प्रकृतियां होती हैं, हर कर्म की बताई कि इस कर्म की इतनी प्रकृति, इस कर्म की इतनी प्रकृति। तो जो औपशमिक सम्यक्त हमें कैसे होगा? तो जब हमारी ये 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उन 7 भेदों का, जो 148 भेद हैं, उनमें से जब हमारी ये 7 भेदों का उपशम हो जाएगा, अभी 6 नहीं होगा, सिर्फ उपशम होगा, तो तब क्या होगा? हमें औपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति होगी। कौन कौन से वो 7 भेद हैं? कौन कौन से वो 7 भेद हैं? तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, यानी कि अनंतानुबंधी की चारों लगा लेंगे। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ठीक है ना, चारों उसके प्रकार लगा लेंगे तो 4 तो ये हो गई। साथ ही साथ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये जब 7 प्रकृतियों का उपशम होता है तब हमें औपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। अब है हमारा औपशमिक चारित्र, यानी कि हमें औपशमिक चारित्र कैसे प्राप्त होता है? तो मोहिनीय कर्म की जो शेष 21 प्रकृतियां हैं, देखिए 7 तो ऊपर आ गई मोहिनीय कर्म की 28 में से, अब जो शेष 21 प्रकृतियां बची हैं मोहिनीय कर्म की, तो उसके उपशम से जो चारित्र होता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। यानी कि दोनों चीज किससे हो गई? हमारी मोहिनीय कर्म से। मोहिनीय कर्म की हमारी 28 प्रकृतियां, उसमें से हमने 7 दे दी ऊपर। जब वो 7 का हमारा उपशम हो जाएगा तो हमें औपशमिक सम्यक्त प्राप्त होगा, और बाकी की जब हमारी वो 21 प्रकृतियों का उपशम होगा तब हमें सम्यक औपशमिक चारित्र की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पहला भाव है औपशमिक भाव, वह हमें कैसे प्राप्त होगा? तो मोहिनीय कर्म की 28 प्रकृतियों को इस तरह से 2 भागों में बांट दिया
औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। ठीक है ना, आगे समझ में सभी को? वैसे तो यहाँ सभी विद्वान बैठे हुए हैं, है ना, सभी बहुत बार पढ़ चुके हैं तत्वार सूत्र, लेकिन फिर भी रिवीजन ही सही, एक तरह से रिवीजन ही हो जाएगा सभी का। नहीं, जब भी बोलेंगे ना कुछ नया ही सीखेंगे, तो और अपना पिछला कुछ भूल भी जाता है, तो दोबारा सुनने से, बार बार सुनने से वो बिल्कुल पक्का हो जाता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। हाँ, और देखिए बिल्कुल जितना भी हम पढ़ते जाते हैं उतने में ही हमें क्या कहते हैं, और कुछ ना सही तो हमारा ज्ञानावरण कर्म का क्या होता रहता है, क्षय होता रहता है, उपशम होता रहता है, जो भी होता है, जैसे भी भावों के साथ सब बैठे हैं उसी प्रकार से। तो हमें क्या बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है, और उसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो जितना जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतना उतना ही हमारा होता चला जाएगा। उपशम, उपशम बताया अभी, दबा देना, जैसे एक मैल वाला पानी है तो उसमें मैल को नीचे बिठा देना, ठीक है ना, और फिर वो ऊपर ही ऊपर हमें साफ नजर आएगा पानी कि बिल्कुल जल साफ हो गया, लेकिन अभी गंदगी कहाँ बैठी हुई है, नीचे। तो ऐसे ही कर्म जो है उनको हमने दबा दिया, यानी कि वो अभी नीचे दबे हुए पड़े, अभी हमने उनको क्षय नहीं किया, वो हमारी आत्मा से अलग नहीं हुए, सिर्फ हमने अपनी तपस्या से कुछ भी करके उनको दबा दिया है। जैसे ही, तभी तो कहते हैं कि जब कोई कारण उत्पन्न होता है, अगर हम उस वक्त क्रोध ना करें तब हम मानेंगे कि हाँ क्या है, हमारा क्रोध शांत हो चुका है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई निमित्त मिलता है, जैसे ही हमें कोई कारण मिलता है, तो हम तुरंत वैसे ही हो जाते हैं, फिर वैसे के वैसे ही क्रोध करने लग जाते हैं। तो यानी कि वो हमारा जो क्रोध है वो अभी दबा हुआ बैठा था, हमने उसका सिर्फ उपशम किया था, अभी हमने उसको दबा रखा था, क्षय नहीं किया था। अगर क्षय कर देते तो जब भी क्रोध का हमें निमित्त मिलता है या कोई कारण मिलता है तो हम क्रोध नहीं करते, बिल्कुल भी शांत रहते। ठीक है ना, तो इस तरह से उपशम मतलब दबा देना। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं हम 4 नंबर का। अब यहाँ पर क्षायिक जो भाव है उसके 9 भेद आ जाते हैं। जो हमारा दूसरे नंबर का भाव था क्षायिक भाव, उसके 9 भेद यहाँ पर आ जाते हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ठीक है, अब ये 9 भेद है यहाँ पर। कौन कौन से? क्षायिक भाव से, यानी जो हमारा क्षायिक भाव से, उससे क्या क्या होता है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य और क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र, ये 9 भेद हो जाते हैं। यानी कि इन 9 चीजों की हमें क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये 9 भावों को ही हम क्या कहते हैं, लब्धि कहते हैं। लब्धि मतलब प्राप्त होना, किसी भी चीज को प्राप्त होना, उसको हम लब्धि कहते हैं। तो जब इन 9 चीजों की हमें प्राप्ति होती है, किससे? क्षायिक भाव से। क्षायिक भाव से हमें 9 चीजों की प्राप्ति होती है। समझते हैं कैसे? यानी कि केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, केवल दर्शन, ठीक है, केवल ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब हमारे सारे के सारे चारों ज्ञानों की बात कौन सा आता है, हमारा केवल ज्ञान। ठीक है ना, जब कर्मों का क्षय हो जाएगा, उपशम होगा, तो हमें केवल ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। जब हमारे कर्मों का क्षय होगा तभी हमें क्या होगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हमारे ज्ञानावरण का पूरा क्षय हो जाएगा, ज्ञानावरण कर्म का, तब हमें क्या होगा, तब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर हमें उपशम हुआ तब हमें वो शुरू के जो 4 ज्ञान है वो हमें प्राप्त होते चले जाएंगे आगे आगे। जैसे अवधि ज्ञान हो गया, उसके बाद हमें मनाप्रिय ज्ञान हो गया, जैसे जैसे उपशम है। लेकिन जब संपूर्ण हमारा ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाएगा तब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा है, सेकंड नंबर का क्षायिक, यानी कि क्षय को प्राप्त हो जाना, क्षय हो जाना। तो उससे हमें केवल ज्ञान, दर्शनावरण कर्म हमारा जब हो जाएगा समाप्त, सारे के सारे कर्म, तब हमें केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। उसके बाद क्षायिक दान यानी कि लाभ, उसके बाद क्षायिक भोग और क्षायिक उपभोग, फिर क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र। इस प्रकार से यहाँ पर 9 भेद बताए गए हैं कि क्षायिक भाव के 9 भेद होते हैं। ठीक है ना, और ये क्षायिक दान आदि के जो भी अंतराय कर्म के जो 5 भेद है, ये उनसे है। जैसे भोग, उपभोग, ये सारी चीजें, जितने भी लाभ हमें प्राप्त होंगे तो वो हमें तभी प्राप्त होंगे जब हमारा अंतराय कर्म संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। जब हमारा अंतराय कर्म नष्ट हो जाता है तब हमें ये 5 चीजों की प्राप्ति होती है। कौन कौन से? भोग, उपभोग
और क्या कहते हैं, लाभ, दान आदि, वीर्य आदि, इन चीजों की प्राप्ति होगी। और क्षयिक संयुक्त हमें 7 प्रकृतियों के क्षय से प्राप्त हुआ था, और जो क्षयिक चारित्र है वो मोहिनी कर्म के 21 प्रकृतियों के क्षय से प्राप्त होगा। ठीक है ना। जब मोहिनी कर्म की पूरी 21 प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा, उपशम हो जाएगा, तो औपशमिक चारित्र प्राप्त होगा, और पूरा का पूरा उन 21 प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा तो क्षयिक चारित्र प्राप्त होगा। इसी तरह से जो वो 7 प्रकृतियां थी, जब उनका उपशम होगा तो हमें औपशमिक सम्यक्त प्राप्त होगा, और जब हमें वो पूरे की पूरी 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा तब हमें क्षयिक सम्यक्त की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथे नंबर का हमारा सूत्र हुआ कि कैसे हमें क्षयिक भाव के हमारे 9 भेद हैं और कैसे कैसे हमें इन चीजों की प्राप्ति होती। ठीक है। आगे विस्तार से रेणु जी बताएंगी। बहुत अच्छा बताया। हमने आज समझे 5 भाव जीवों के जो असमान, देखिए 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, उनके 6 प्रकार के सामान्य भाव होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा अध्याय शुरू हुआ है उसमें जीव के असाधारण भाव हैं जो कि जीव में ही होते हैं ना, द्रव्य की अपेक्षा से जो जीव में ही होते हैं उस अपेक्षा से ये असाधारण भाव होगा, क्योंकि सामान्य भाव है, अस्तित्व, वस्तु इत्यादि वो हम आगे पढ़ेंगे, वो तो सभी द्रव्यों में होते हैं, सभी द्रव्यों की सत्ता है, जैसा जिस द्रव्य का स्वभाव है वो वैसा ही उसका कार्य होता है। लेकिन जो ये 5 भाव है ये जीव में ही होते हैं, यह हमने पढ़ा, और हम सुनते भी आते हैं कि क्षयोपशमिक क्षयोपशमिक, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते। तो जैसे मनीषा जी ने समझाया कि पहला औपशमिक भाव, औपशमिक भाव क्या है कि जैसे हम इस समय कार्यशाला में बैठे हुए हैं तो हमारी सारी कषाय, राग, द्वेष इत्यादि जो दबे हुए हैं, है ना, तो ये औपशमिक भाव है हमारे, कि जब विरोधी कर्म प्रकृतियों का दब जाती हैं, और उनके दब जाने से जो हमारे अपने भाव प्रकट होते हैं वो भाव कहलाते हैं। ठीक है ना, कि उस समय हमारा जो भाव बना, तो जैसे इस समय हम अच्छी अच्छी चीजें सुन रहे हैं तो हमारी जो भी अन्य प्रकृतियां, विरोधी कर्म प्रकृतियां, वो इस समय दबी हुई है, तो ये औपशमिक भाव है। दूसरा है क्षयिक भाव, ये जब कर्मों का क्षय हो जाता है, जैसे अरिहंत परमेष्ठी है, उनके 4 घातिया कर्मों का क्षय होता है, तो उनके जो गुण प्रकट होते हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, वो क्षयिक भाव है। उसके बाद है क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक में क्या होता है कि कुछ प्रकृतियों का तो क्षय हो जाता है और कुछ प्रकृतियां उस समय उदय में नहीं आती हैं, जैसे अभी हमारे, और इसी प्रकार ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम, कि हमारे देखिए पूरा अगर उपशम हो जाएगा तो हमें कुछ भी अक्षर भर भी समझ नहीं आएगा, लेकिन कभी भी पूरा उपशम नहीं होता तो ना पूरा क्षय नहीं होता है, वो है ना पूरा उपशम होता। इसीलिए हमें यहाँ पर जो भी हम समझ रहे हैं, हम कहते हैं ना जिसका जितना ज्ञान का क्षय उपशम है वो उतना ही समझ पाता है। जैसे कि एक शीशे पर, मान लो बहुत दूर से हम गाड़ी चला के आ रहे हैं और उस शीशे पर बहुत सी धूल जम गई है, हमें आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम जब उस पर कपड़ा मारते हैं तो कुछ धूल नीचे गिर जाती है, वो उड़ जाती है, कुछ धूल साइड पे हो जाती है, तो हमें वो नजर आने लग जाता है, वो क्षय उपशम है। उसी प्रकार हमारा ज्ञान का क्षय उपशम है कि कुछ हमारा क्षय हो गया है, कुछ हमारे अभी उपशम है, तो जो हमारा बाहर उगाड़ हुआ है, जो बाहर प्रकट बना है, वो क्षय उपशम है। ठीक है ना, कि कुछ का हट जाना, कुछ दब जाना, और उसके बीच में जो स्पष्टता में झलक रही है वो ज्ञान का क्षय उपशम है। उसके बाद है औदैहिक भाव, कि जो हमारे जैसे कर्म है, हमारे जैसे कर्म वैसे उदय में आ रहे हैं और वैसे हमारे परिणाम बनते हैं, हमारे इस समय अच्छे कर्मों का उदय जो हम इस कार्यशाला में बैठने के परिणाम बना रहे हैं। उसके बाद 5वां पारिणामिक भाव होता है, ये जीव का अपना भाव होता है, ये किसी कर्म के उदय से नहीं होता, ये पारिणामिक भाव जीव का अपना भाव है, ये इसलिए ये पारिणामिक भाव है। औदैहिक जैसे शब्द से आपको समझ आ रहा है कि कर्मों के उदय से जो भाव होता है वो औदैहिक भाव होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये 5 भाव समझे, तो ये जीव के जो पहले हैं, ये जीव के 3 भाव अपने होते हैं, कि जैसे हमारा स्वभाव चल रहा है वैसे होंगे। औदैहिक भाव जो है कर्मों के उदय से होता है, और पारिणामिक भाव ये जीव मेरा अपना भाव है, जीवत्व भाव जो है ये मेरा अपना भाव है। दूसरे सूत्र में आया था कि जिस आपको मनीषा जी ने बहुत अच्छे से संख्या की अपेक्षा से बताया कि कैसे कैसे कर्म प्रकृतियां होती हैं। आपको कर्म प्रकृतियां अभी से याद करनी शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो भी विषय आएगा वो सब कर्म प्रकृतियों से आएगा, और जो और उस श्रेणी में बढ़ चुके हैं, जो उनके गुण स्थान जानना चाहते हैं,
उनको भी पहले कर्म प्रकृतियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप रोज चाहे एक कर्म प्रकृति को याद करो कि ज्ञानाभरणी की कितनी प्रकृतियां, 5 प्रकृतियां। आप उनको याद करो, उनको समझो कि कैसे ये कर्म प्रकृतियां, क्या इनका कार्य है, तो आपको बहुत सी चीजें अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी। तीसरा सूत्र है कि सम्यक चारित्र्य कि औपशमिक की अपेक्षा से 2 प्रकार का उपशम बताया, एक सम्यक की अपेक्षा से, एक चारित्र की अपेक्षा से। और जैसा मनीषा जी ने बताया कि मोहिनी कर्म की किस प्रकार से प्रकृतियों का विभाजन करके कैसे कैसे उन्होंने आपको समझाया कि पहले में 7 प्रकृतियां, उपशम जो औपशमिक सम्यक है उसमें 7 प्रकृतियां। अब 7 प्रकृतियां हम जानेंगे तभी तो समझेंगे। मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं उसमें हम 28 प्रकृतियां हैं कौन सी, तो जब हम जानेंगे तभी मैं आपको बोलती हूँ कि कर्म प्रकृतियां आप याद करो, आप समझो, तो आपको आगे आगे विषय बहुत क्लियर हो जाएगा। जब आएगा जब तक आप बहुत कुछ सीख चुकोगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो क्षायिक भाव आया, ये हमारे अरिहंतों की होता है क्षायिक भाव, इस प्रकार से उनके क्षायिक भाव बनता है। तो हमने सब मनीषा जी के शब्दों में सुना कि कौन से कर्म के क्षय होने से किस प्रकार से उनको लब्धियां प्राप्त होती हैं, उनको शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हमने चारों सूत्र, और बहुत अच्छे सूत्र हैं। दूसरा अध्याय हर एक सूत्र अपने आप में बहुत महत्व को लिए हुए है, तो आप इसको ऐसे सरलता में ऐसे मत लेना कि कैजुअल में लेके कि चलो पढ़ना है, क्लास लगी हुई है तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा उपयोग लगा के बैठो आप, बहुत अच्छा समझ आएगा। और आप कहीं और सुनोगे तो आपको लगेगा कि अगर आप यहाँ सीख कर जाओगे तो आपको लगेगा हमने बहुत कुछ पाया है, वरना आपको लगेगा हमने उस दौरान बहुत कुछ खोया है ना। तो इसलिए जैसे मनीषा जी आपको समझाती हैं बहुत ध्यान से सुनो और उसको साथ साथ पढ़ते रहो, ताकि जब आखिर में प्रश्न पूछे जाए तो आप उसका ध्यान से अच्छे से उत्तर दे सको। और प्रथम अध्याय का उत्तर जैसा मनीषा जी ने बोला है कि किसी भी समय आपसे पूछ सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आगे पाठ पीछे सपाट, आगे का करते जाओ पीछे का भूलते जाओ, ऐसा नहीं करना। हमें साथ साथ दोनों अध्यायों को रखना, जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसको भी, और जो पिछले अध्याय हमारे छूटते जाएंगे उनको भी हमें ध्यान में रखना है। इसी भावना से सभी को जय जिनेन्द्र। बाकी मनीषा जी ने समझाया उतना ही हमें समझना भी, ठीक है। बहुत अच्छे, देखिए कितने डिटेल में समझाती हैं रेणु जी, है ना, बिल्कुल पोलाइटली, एकदम से सब कुछ कह भी देती है और इतनी मधुर स्वरों में आप सभी को समझाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। और अब है प्रश्न उत्तर का समय, और एक हैंड रेज है हमारे पास बहुत देर से, डिम्पल सिंह। हाँ जी डिम्पल जी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, इतने अच्छे से वीडियो समझाने के। वीडियो खोल लीजिए आप अपनी। जय जिनेन्द्र, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू मनीषा दीदी, रेणु दीदी, आप लोग इतने अच्छे से अभी समझाए कर्मों के बारे में, अपने 8 कर्म जो होते हैं वो बहुत अच्छे से समझाए। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कर्म तो अपने बंधते हैं, जैसे नाम कर्म में अपने जैसे इतने कर्म बनते हैं, तो उसको जैसे कैसे कम किया जा सकता है अपने लोग को। और दूसरा है कि जैसे अपने नाम कर्म से अगर हम कुछ पाने की कोशिश करें तो वो कैसे हो सकता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को हम जितना रोकेंगे, जितनी चंचलता कम रहेगी, उतना ही कम बंद होता है हमारा कर्मों का। इसीलिए हम बोलते हैं ध्यान में बैठो, जाप में बैठो, क्योंकि मन वचन काय हम जो हर समय अपने मन जो है हमारा, मन में हमारे निरंतर कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। वाणी को हम विराम नहीं देते, हमें बोलने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि हम अपनी वाणी को कभी विराम देना ही नहीं चाहते कि थोड़ी देर मौन रख के बैठ जाएं। शरीर का हिलन डुलन है, वो हम शरीर का हिलन डुलन हर समय चलता रहता है। तो जितने हमारा योग कम होगा, हाँ, उतने हमारे कर्म मंद गति में बनेंगे। और विशुद्धता की जो बात है, जैसे हम जिस भाव से हम बैठेंगे कोई भी काम करने के लिए, तो जितनी विशुद्धि होगी वैसे शुभ कर्म बनेंगे, वरना अशुभ कर्म बनेंगे। तो हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है, अपनी योग को कम करना है, योग में जो हमारे शरीर में चंचलता है उसको रोके और अपने परिणामों में विशुद्धि बनाएंगे, तो हमारे कर्मों में मंद होकर और वो शुभ भाव बनेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है ये बात का, क्योंकि देखिए जैसे नमक, आटे में नमक होता है तो उस प्रकार से तो उसमें हमें आटे का स्वाद आता है, लेकिन जिस चीज की बहुलता होती है वही ज्यादा उदय में आएंगे। अगर हम अशुभ कर्म ज्यादा बांधेंगे तो वो उदय में आएंगे हमारे।
और शुभ कर्मों का बंध ज्यादा होगा तो वो हमारे उदय में आएंगे ज्यादा। तो हमें अपने परिणामों को संभाल के रखना है और अपनी चंचलता को रोकना है। तो इससे हमारे कर्मों की मंदता होगी और अच्छे परिणाम हमारे बंधेंगे। बाकी हम तत्वार सूत्र में आगे पढ़ते जाएंगे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले प्रकृतियों को समझेंगे। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी था। हाँ दीदी बोलिए। मैं तो यही कह रही थी कि जब प्रकृतियों को समझेंगे ना तो तभी आप कर्मों को पहले समझेंगे, तभी उसके बंध को समझेंगे। आगे जो हमारा आएगा आश्रव बंध ये सारे तत्व आएंगे ना, तो तब आप उसमें समझ पाओगे कि कैसे कैसे बंध होता है, कैसे कैसे हम उसको रोक सकते हैं कर्मों को। तो वो सारे तत्व जब आगे निकलेंगे तो उसमें आप समझ पाओगे ये सारी चीजें। दीदी एक प्रश्न मेरा एस्ट्रोलॉजी के लिए भी था, क्या कोई प्रश्न उत्तर हो सकता है? हाँ हाँ पूछिए। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में मैं पूछना चाहती थी, जैसे मेरे घर में है, मैं वो घर चेंज करना चाहती हूँ, क्या मेरा इस चीज का योग है? कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं ले नहीं पा रही हूँ उसको। डिम्पल जी, इसके लिए तो आपको वो करना पड़ेगा। एक तो अपनी कुंडली का बताना पड़ेगा। कुंडली को देख के ही हम लोग समझ पाएंगे कि आपका ग्रह योग है या नहीं है, या आपकी क्या परेशानियां हैं जिसकी वजह से आपको घर चेंज करना है। क्या दिक्कत आ रही है? कोई मतलब वास्तु से रिलेटेड दिक्कत है या वास्तु से नहीं है दीदी, पता नहीं, मतलब घर में जैसे शांति नहीं है, हर वक्त परिवार में कलह कलेश रहता है, अशांति रहती है। हाँ, तो उसके लिए दो तीन चीजें होती है ना। जैसे आप एक फिलहाल तो अपने घर में ना आप साउथ ईस्ट में अपने यानी दक्षिण पूर्व दिशा में कपूर जला सकते हैं। घर में अच्छा। कपूर या लोबान का आप धुआं करें घर में। ये सबसे हाँ बेस्ट एक उपाय होता है कि घर में जो कलह होती है और अपने घर की नजर, कभी कभी क्या होता है ना, आप तो सही हो, आपके घर में सब कमा रहे हैं खा रहे हैं सब चीज होती है, लेकिन कभी कभी होता है जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है तो वो उस चीज को देख के खुश नहीं होता। तो उसके ये लिए आप अपने घर की नजर उतार सकते हो कि भाई पूरे दिन में एक बार, जैसे हफ्ते में एक बार अपने घर की नजर उतार सकते हो आप। अच्छा, कैसे उतारा जाएगा ये? उसको आप अपने घर में एक छोटी सी पीली कोई मिट्टी का दिया ले लो या कोई छोटी कटोरी कोई भी है, उसके अंदर पीली सरसों और नमक डाल अच्छा। के पूरे घर में घुमा दो आप। लेकिन ये अनटोक करना, मतलब कोई आपको करते हुए टोके नहीं, पूरे घर अच्छा। में आप उसको घुमा दो। और अपने घर के मेन गेट के राइट हैंड में जाकर रख के उसके अंदर कपूर तोड़ के डाल के उसे जला के वापस अंदर आ जाओ। अच्छा, तो थैंक यू इससे आप दीदी, अपने घर थैंक। की नजर उतार सकते हो। अच्छा। हफ्ते में एक दिन करोगे, शनिवार के दिन करोगे। तो ये होता है ना, कई बार नजर भी होती है जो मतलब होता है ना, ये खुश क्यों है, मतलब कई बार होता है कोई सामने वाला हाँ ये व्यक्ति काफी बार हुआ है जान के मेरे भी साथ। करता नहीं है लेकिन लग जाती है। हाँ ये काफी बार हुआ है मेरे साथ, होता है ये नॉर्मली मेरे साथ। हाँ, तो उसमें भी ये होता है। तो आप अपने घर की नजर उतारो और साउथ हाँ, ईस्ट में आप कपूर जलाओ। बहुत अच्छा, लोबान कपूर ये चीज जलाओ, बहुत इफेक्ट रहेगा इसका। थैंक यू प्रिंसी दीदी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत अच्छी। संजना जी भी पूछना चाहती हैं। हाँ संजना जी। जय नहीं सभी को। दीदी मेरी किताब में ना थोड़ा लिखा है, मैं पूछ लूं जरा। चौथा सूत्र है ना, सहायक भाव के 9 भी, तो उसमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य, और ये लिखा है कि चकार से शायक सम्यक। ये क्या होता है? चकार, चकार से शायक चकार नहीं है, वहां पर चय है। चय है कोष्टक में और फिर तथा है, मतलब चय मतलब और ये है। वो चकार नहीं है, वो शायद मिस्टेक से आपका चकार लिखा हुआ है। चय मतलब और सायिक छायिक सम्यक और छायिक चारित्र, इस तरह से है। चकार नहीं है वो। अगर आपके चकार भी लिखा है ना, यदि आपके चकार भी लिखा तो चलो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। चकार का मतलब है कि जो हम तीसरे सूत्र में पढ़ कर चुके हैं, सम्यक और चारित्र, तो उसको वहां क्षायिक की अपेक्षा से लगाओ कि चकार का मतलब है कि और भी। अगर आपके चकार भी लिखा है ना तो उसकी अपेक्षा से भी आप समझ सकते हो कि चकार का मतलब है क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र भी होता है, क्योंकि क्षायिक की बात चल रही है ना। कोई बात नहीं, अगर आपके लिखा गया ये बात तो उसको आप ऐसे समझोगे कि जैसे हमने इसमें तीसरे सूत्र में औपशमिक पढ़ा, और इसी प्रकार चौथे सूत्र में जो चा है ना आखिर में, जो चौथे सूत्र में चा है आखिर में, तो इस चकार की अपेक्षा से क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र भी होता है।
हमने ऊपर जो सम्यक चारित्र की बात की थी, औपशमिक सम्यक चारित्र की, हम चौथे सूत्र में उसमें क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र की अपेक्षा से यहाँ पर 9 लब्धियों को ग्रहण करेंगे, तो क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र भी होता है। ठीक है, चा का मतलब होता है हाँ भी, कि भी जो ऊपर बात करके आए हैं वो भी होते हैं, लेकिन इस सूत्र की अपेक्षा से क्षायिक रूप में समझेंगे। ये केवली भगवान भी होता होगा ना ये तो दीदी? हाँ जी, केवली के ही होता है, 6 तो केवली के ही होते हैं। हाँ हाँ, 6 उनके होता है। ठीक है धन्यवाद ना? दीदी। हाँ स्वाति जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, हमने तो मतलब पहली बार ही सुना है मीनिंग इसका, रोज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। कोपरगांव में क्लास भी लगे थे, लेकिन एडजस्ट नहीं होता है जाने के लिए हमको, इसलिए पहली बार सुना हमने मीनिंग इसका। और आपसे पहले जब हुआ ना तब मेहमान थी, इसलिए हम पहला अध्याय कर नहीं पाए, आज ही लगाया। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और दीदी प्रिंस जी से पूछो ना वो अशोक का झाड़ का क्या है करके। प्रिंस दीदी किस चीज का? पूछो, आप पूछो, मैं तो क्वेश्चन भूल गई हूँ आपका, आप पूछ लो। हाँ प्रिंस दीदी, हाँ बोलो। वो मैं आपने जो अशोक का झाड़ का बोला था ना, बेटी की शादी के समय मैंने हर वक्त किया वो, मतलब उसके हल्दी के टाइम पे जब शादी के लिए हम बारगांव गए थे तब तो सब काम बहुत अच्छे से हुए। हाँ जी, हाँ सब मतलब जब भी पड़े थे ना शुभ काम में करना करके, तो ये जब शुभ काम के लिए जब गए सबके सर पर एक एक पान रखा था। मेरे को आवाज बहुत कट के आ रही है, मेरे को ही आ रही है या आप सबको आ रही है? आ रही है, हमें तो आ रही है, आपको प्रिंस जी को कट के जा रही है शायद, लगता है। उनको आप बोलो, रेणु दी आप बोलो उनको, और वो जो इसके चेहरे पे कैसे लगाना वो भी उनको पूछो एक बार। पान का कुछ उन्होंने क्या बोला कि पान का कुछ रखा था उन्होंने सबके अशोक सिर के पर? झाड़ है ना, अशोक का झाड़ है ना, कोई मांगलिक अश- कार्य करते हैं तो तब सर पे रखना बोले थे वो। तो मेरी बेटी की शादी थी तो हमने हर वक्त किया वो, तो बहुत अच्छी सफलता मिली हमको उससे। हाँ तब तो आप वो, हाँ नहीं, अशोक की मैंने ये बोला था, एक तो अशोक का जो वो होता है आपको पूरे उसमें बेटे खुल गया। अशोक की जो वो होती है वो उसका आपको मैंने वो बोला था वंदनवार बनाने के लिए, और हाँ हाँ वो लगाने के लिए मैंने बोला था। और पान का जैसे सबको रखने से ना, उसका जो आपके घर में शुभ कार्य में अगर आप रखते हो तो हाँ। उसमें जितने भी विघ्न या कुछ भी आते हैं तो वो पान के पत्ते में आपके सारे मतलब दूर करने के लिए होता है, वो आशीर्वाद के रूप में रखा जाता है। अच्छा, तो सबके सबके सर पे रखा था दीदी शादी के निकलते समय भी, और हाँ हर वक्त जब भी मांगलिक कार्य के लिए गए ना तब तब रखा था, तो हमके मतलब बहुत अच्छी सफलता मिली, कोई भी बात की कमी नहीं हुई। अब वो पूछ रही है कि उन पत्तों का क्या करना है, वो जो रेमेडी बताई थी वो सफल रही, अब उन पत्तों का क्या करना है? उन पत्तों को आप मंदिर जी में रख दीजिए या आप सला दीजिए। हाँ, या तो अच्छा आप उनको मंदिर जी में रख दीजिए, मंदिर जी में जाके ना, जहाँ पे मतलब मंदिर जी में भी सामान होता है कई बार सलाने का, दिया बत्ती आप उसमें रख सकते हो, वहां मंदिर जी में आपसे रखवा ले, नहीं तो आप इनको सला दो जाके। अच्छा क्योंकि पत्ता है वो विलय हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा आप उसको हानि नहीं पहुंचाओगे जल को, क्योंकि पत्ता जो है पानी में विलय हो जाता है आराम से। पानी में भी बहा दिया तो चलेगा ना वो? हाँ पानी में मतलब बहते जल में बहाना है उसको। और आपने चेहरे पे लगाने के लिए भी बोला था उसको, तो कैसे लगाना है वो? चेहरे पे आप उसको ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आप उसको सूख गया है तो अब तो मत लगाइएगा, लेकिन जब ताजा था तो तभी उसको मतलब उसका वो करा के आप उसको मतलब लगा के वो कहते हैं ना, हमने पूरी उसकी अपने ऊपर कर लिया तो वो रख देते थे, अब तो वो सूख गया होगा, अब मत लगाइएगा उसको, अच्छा अब मत लगाइए, ठीक है दीदी, जब ताजा होता है तभी लगाते हैं उसको। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति की ओर। हालेलुया। सभी हाथ जोड़ें। आदिनाथ प्रभु के समक्ष पापों का करता प्रक्षाल, दिल न कभी मैं दुखाऊं किसी का, कषाय का हो मेरा त्याग, त्रस स्थावर जीवों की विराधना से मैंने जो पाप किया, प्रमाद वश अपने नियमों में दोष मैंने जो भी किया, सूत्रों के उच्चारण में यदि कुछ भी अशुद्ध कहा, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभुवर, करता हूँ मैं अपनी गरा,
सम्यक श्रद्धान बना रहे, समाधि मरण हो प्राप्त मुझे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता चिंतित त्वां वन्दमानस् ममास्तु देवी। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने भावों को पहचाने। हमने आज 5 भावों को पढ़ा।